नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और लेकर आया हूं देश का सवाल। आज देश का सवाल में बात होगी विपक्ष की। क्यों बात होगी? विपक्ष में चेहरे बहुत सारे चेहरे हैं। एक तरफ ममता दीदी है, वो वॉशिंग मशीन दिखा रही है, काला कपड़ा जा रहा है, सफेद कपड़ा निकल रहा है, अपना ढंग होता है। अरविंद केजरीवाल जी हैं, लगातार पोस्टर्स लग रहे हैं। राहुल गांधी है, एक तरफ लड़ाई है। नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, मायावती है, बीजू जनता दल है, बहुत सारे नेता हैं। निशाना और मंजिल सिर्फ एक है। मंजिल क्या है? प्रधानमंत्री मोदी को हराना और प्राइम मिनिस्टर बनना। ऐसे में 24 की लड़ाई और टेंशन भरी हो जाती है कि विपक्ष मोदी के नाम पर और मोदी से लड़ने के नाम पर एक होता है, लेकिन जब नेता चुनने की बात आती है तो हर आदमी कहता है नेता तो हम ही हैं कल के। आप सोच रहे होंगे विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं सबको मोदी को हराना है। मोदी के खिलाफ सब संसद में एकजुट भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं सब अपने अपने रास्ते यानी एजेंडे पर चलने लगते हैं। पिछले कुछ महीनों से विपक्ष में जो स्थिति बनी हुई है उसे समझा जा सकता है कि विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं सब नंबर 1 बनने की कोशिश में हैं। विपक्ष में खुद को बड़े चेहरे के तौर पर पेश करने की पूरी प्लानिंग है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, मोदी के खिलाफ पोस्टर पॉलिटिक्स में सबसे आगे रहते हैं। ममता बनर्जी ने तो मंच पर वॉशिंग मशीन लेकर सफेद और काले कपड़े से नई सियासत करनी शुरू कर दी। नीतीश कुमार बार बार एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे में नीतीश कुछ अलग कर दे तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश की आदत ही कुछ और है। वहीं अगर बात राहुल गांधी की करें तो उनके एजेंडे में सिर्फ मोदी और अडानी है। इन सब बातों से यह समझा जा सकता है कि सब मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से अलग अलग हैं उससे तो फिलहाल असंभव सा लगता है। बात राहुल गांधी की हो तो एक खबर राहुल गांधी को लेकर यह भी है कि मोदी वाले बयान पर सुशील मोदी से जुड़े मानहानि के केस में पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ऊपर से जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है उससे 24 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि विपक्ष के कई बड़े नेता ही राहुल के खिलाफ हैं। वो इसलिए क्योंकि सबको एक ही सपना है, निशाना मोदी है और पीएम खुद बनना है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान इससे जुड़े हुए आपको सुनाते हैं। भारत का लोकतंत्र एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस देश में यह पूछना कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अन्याय हो गया। अब देखिए ये पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये पोस्टर लगते ही एक दरोगा जी पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के दरोगा जी। ये दरोगा जी जाते हैं और ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए? दरोगा बेच के आप वो पोस्टर फाड़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। राहुल गांधी जी इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए क्योंकि एक कोर्ट के आदेश के बाद यह पाया गया कि उन्होंने ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था। उस पूरे प्रोसेस में राहुल गांधी जी के वकील भी थे, तो ये तो ड्यू प्रोसेस है। अब विदेश में उनको जानकारी ना हो या उनको लगे कि कोर्ट का प्रोसेस नहीं चले, वो तो होगा नहीं। भारत तो कानून के आधार पे चलेगा ना, लोकतंत्र है जिसमें यहाँ कानूनी प्रक्रिया जो है मजबूत है और कोर्ट जो है निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। बीजेपी तो 2024 में जा रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश का पार्लियामेंट का मेंबर एक अनपढ़ आदमी भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। बिल्कुल ममता ने ठीक कहा है, सारे विपक्ष को इकट्ठा होना होगा देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसने देश को तबाह कर दिया है, संविधान का मजाक बना लिया है, पार्लियामेंट को इर्रेलेवेंट कर दिया है, उसको सत्ता से बाहर किया जाए। हम अपने पैनल पर चलें और बहस की शुरुआत करें उससे पहले देश का सवाल क्या है? विपक्ष आपस में लड़ेगा तो मोदी को टक्कर कैसे देगा? पहला,
क्या विपक्ष में नंबर 1 बनने की रेस चल रही है? प्रतिस्पर्धा है, कौन आगे निकले, विपक्ष का बड़ा नेता कौन हो? विपक्ष में सबका एजेंडा अलग, फिर कैसे एकजुट हो पाएगा? संसद में एक रहते हैं, फिर बाहर साथ क्यों नहीं रहते? ये 3-4 इश्यूज है। एक लंबा चौड़ा पैनल है। हमारे साथ एडवोकेट अनुजा कपूर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, अलका लांबा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रही हैं, आदिल खान साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हैं, मानव जायसवाल, प्रवक्ता एनसीपी की ओर से हैं, और आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज। आलोक सर, आपसे शुरू करते हैं। जब अडानी का मामला होगा, जेपीसी की बात होगी, ईडी, सीबीआई, डीआरआई की बात होगी, समूचा विपक्ष एक साथ होता है। 1-2 इश्यूज पे हम कह सकते हैं, अडानी वाले पे एनसीपी साथ में नहीं रहती है, वो कहती है नहीं साहब हम नहीं साथ में रहेंगे। बाकी 17-18 लाइक माइंडेड पार्टीज एक साथ होते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट के बाहर की स्थिति आती है और अपने अपने राज्यों में लोग जाते हैं, तो वहां अलग एजेंडा हो जाता है, वहां साथ नहीं आते हैं। तो क्या यह प्रतिस्पर्धा है कि विपक्ष का बड़ा नेता कौन हो, प्राइम मिनिस्टर से सबसे ज्यादा टक्कर कौन ले? आलोक सर। रजत जी, आपने बहुत अच्छी भूमिका भी कही है और इसलिए सबकी महत्वाकांक्षा, इसलिए हम उस पर जाते हैं। ठीक है, एक मुद्दा तो है ही जेपीसी, अडानी, मोदी, लेकिन असली मुद्दा है कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है और कौन उसको ज्यादा पब्लिक को, जिसको कह सकते हैं, मोदी के खिलाफ अभियान चलाता है। और इसलिए उनकी शायद ये महत्वाकांक्षा का 2 कारण है। एक कारण ये है कि इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। हाँ। उनका तो बहुत ही कम उनके साथ थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे बहुत होते, लेकिन कुछ समय ही चल पाए। आप देखेंगे उस तरह से देवगौड़ा जी जब बने थे तब भी सहमति यदि इस पर नहीं बन रही है तो उन पर हो गई। ये जो परंपरा रही है, चंद्रशेखर जी के पास भी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो बहुत ही दिग्गज नेता थे। हाँ। तो ये अब सबको ये लग रहा है कि केसीआर को लगता है कि दक्षिण से मैं भी क्यों नहीं हो सकता हूँ, हो सकता है स्टालिन भी ऐसा सोचते हो। ममता बनर्जी के लिए तो कब से, जब से 2014 में बनी थी, तो कांग्रेस के भी कुछ लोग ये मानते थे कि ममता बनर्जी में ये पोटेंशियल है। लेकिन उससे भी ज्यादा मीडिया ने यदि किसी को प्रोजेक्ट किया तो अरविंद केजरीवाल को। ये कहा गया शुरू से, आप याद करें पिछले कई चुनावों में हर बार कहा जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए कौन अच्छा है, तो 5-7 नाम में उनका नाम जोड़ दिया जाता था। अब उसमें कैसे केजरीवाल जी ने मैनेज किया आई डोंट नो, क्योंकि सर्वे में उनके साथ दिल्ली में तो 7 भी आदमी नहीं थे, तब लोकसभा में भी 1-2 आदमी भी होने से या खाली दिल्ली में चुनाव जीतने से उनका था। लेकिन अभी सबसे अधिक दावेदार ऐसा लगता है कि जल्दी में केजरीवाल जी। गुजरात चुनाव से पहले भी संजय सिंह जी और भी मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा था कि भाई वो तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं केजरीवाल, और निश्चित रूप से लोकतंत्र में कोई भी बन सकता है। ममता बनर्जी और शरद पवार मैदान से बाहर एक तरह से है, चूंकि उनके स्वास्थ्य या उम्र ज्यादा हो गई, वरना उन्होंने तो कहा ही कांग्रेस का नेता होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा बड़ी पार्टी है। इस पर थोड़ा सा और देता हूं। इसमें 2-3 मिलकर के नीतीश बाबू का जो बयान था, उन्होंने कांग्रेस से अपील करी, कहा साहब करिए, एकजुट करिए। तेजस्वी ने कहा कि बिग ब्रदर थ्योरी आप छोड़िए, ड्राइविंग सीट पर हर समय कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी। इसी से शुरुआत करें। अलका जी, आपके पास आऊंगा। अलका जी, ये जो विपक्ष है वो साथ रहना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हर समय ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस पार्टी ना बैठे, बिग ब्रदर वाली थ्योरी में कांग्रेस पार्टी ना रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपके दर्शकों को, जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो एजेंडा चर्चा का मुद्दा पूरे देश में है ही नहीं है। मुद्दा आज भी देश का है, जो देश के लोगों को सबसे ज्यादा सुनना है उसके हल, वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो आज भी राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में कहें, सांप्रदायिकता के नाम पर सौहार्द को चोट पहुंचाई जा रही है। दिल्ली में तो पुलिस के बाद भी क्या हो रहा है जहांगीरपुरी में आप देख रहे हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूंगी, सबसे विश्व की प्रदूषित राज्यों में ना दिल्ली को चिंता है ना केंद्र को चिंता है। यमुना का पानी जहरीला पी रहे हैं, किसी को चिंता नहीं। आज जहां झुग्गी वहां मकान के तहत हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दे दिया, बाहर करिए, झुग्गियां उखाड़िए, मकान आपकी जिम्मेदारी थी, नहीं दिया लेकिन झुग्गियों से निकालना होगा। कोविड वापस जो है हमें ललकार रहा है। इन सबके बीच में मुद्दा सिर्फ राजनीतिक तू मैं, विपक्ष, राहुल गांधी। बात बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती नहीं दी जा रही। उस प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल जरूर किए जा रहे हैं जो हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा लेकर आए थे और 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां देने की बजाय करोड़ों नौकरियां छीन लेते हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी घेरे में है। प्रधानमंत्री जी घेरे में है कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी घेरे में है
क्योंकि रुपया 40 से 80 82 पहुंच चुका है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। इन सब पे सवाल पूछना मोदी के ऊपर सवाल है, मोदी को घेरा जा रहा है, मोदी विक्टिम कार्ड है ना। तो मैं ये कहूंगी मोदी कुछ भी नहीं है, मोदी कोई भी नहीं है। संवैधानिक पद पर कल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे 10 साल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से सवाल करना, किसी व्यक्ति विशेष से सवाल करना नहीं, प्रधानमंत्री से सवाल करना है। लेकिन सारा विपक्ष बटा हुआ है। राहुल गांधी स्वीकार्य नहीं है। बात राहुल गांधी की विपक्ष की नहीं है, बात सत्ता की है। बात सत्ता में बैठे संवैधानिक पदों पर जजेस ने क्या कहा है, मुख्य न्यायाधीश एक के बाद एक जो टिप्पणियां की हैं, नहीं शायद मुझे देखिए, मैं आपको पॉइंट लेके, ठीक है, विपक्ष के नाते आपने मेरे साथ कई बहस महंगाई पर भी की है। आप कह नहीं सकती, आप कहिएगा मैं, आप भूल गए होंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हमने बहुत सारी बहसें जेपीसी, अडानी, बेरोजगारी सब पे करी। मेरे आज का क्यों विषय इसलिए लिया, मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं खुल के बताता हूं। हमने एक तरफ देखा दिल्ली में पोस्टर्स लगे आम आदमी पार्टी द्वारा, एक तरफ ममता दीदी को देखा वो वॉशिंग मशीन के साथ, वो जो काल्पनिक था, एक तरफ देखा कि राहुल गांधी सदस्यता को लेकर फाइट कर रहे हैं, एक तरफ केसीआर साहब को देखते हैं जो डायरेक्ट पीएम को टारगेट कर रहे हैं। तो जब ये 4-5 चीजें देखी तो लगा कि साहब ये बटा हुआ है, टारगेट सबका एक है, ये बिल्कुल, लेकिन हमें लगा कि ये बटा है, ये मतलब ठीक से इसका प्रायोजन नहीं हो पाया, इसलिए हमने इस बहस को रखा। नहीं, बिल्कुल अच्छा कि आपने बहस किया, कोई बटा नहीं हुआ। 22 के करीब राजनीतिक दल, 200 सांसद ईडी तक मार्च करते हैं। ये सभी काले वस्त्र पहन के विधानसभा में अडानी के महाघोटाले की जेपीसी मांग को लेकर एकजुट है। कोई बटा नहीं हुआ है। हर एक के राजनीतिक तौर तरीके लड़ाई लड़ने के अलग अलग हो सकते हैं। हमने देखा राहुल गांधी वाले मसले पर टीएमसी जो कि आपके साथ नहीं थी वो भी खड़ी रही और आम आदमी पार्टी ने भी पूरा समर्थन। ठीक है, आ रहा हूं अनुजा जी के पास चलेंगे। अनुजा जी, अभी आप देखिए जो हमला था विपक्ष का वो तेज हुआ है, चाहे वो राहुल गांधी का इशू हो, अडानी का इशू हो जेपीसी के लिए, या सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का हो। एक आपको लगता है सिमेट्रिकल हुआ है विपक्ष, जो बार बार अलग थलग पड़ा रहता था, अब एक साथ काम कर रहा है। हालांकि सबकी आकांक्षा एक होती है और राजनीति में हर दल जो भी राजनीति कर रहा है उसकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हां वो प्राइम मिनिस्टर की पद तक लड़े और जीते, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अब आपको लगता है और ज्यादा कंबाइंड हुआ है विपक्ष। अनुजा जी। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और जैसे कि आपका सवाल आया है सामने, तो मुझे तो बहुत सुनकर इस बात की खुशी हुई कि कम से कम ये सब लोग एकजुट तो हुए। जो दिख रहा है एक्चुअली ये एक परसेप्शन है, जैसे कि आपने भी बोला कि एक परसेप्शन है, मोदी जी के सामने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानते हैं आपस में इन लोगों की बनती नहीं है, अलायंस में भी एक दूसरे के साथ ये जब जिसको ये बोलते उसके साथ ये खड़े नहीं होते। तो ये आप देखिए कि इनका आपस में ही जो भाईचारा है, परिवारवाद है, जातिवाद का, इनका आपस का ही एक अपना ही क्रोनोलॉजी ऑफ इश्यूज हैं। आज मेरी बहन अलका जी भी यहाँ बैठी हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में थी, आज कांग्रेस में है। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, पर बहुत अच्छी बात है। ये उसी तरीके से लोग अपने आप को ढूंढते रहते हैं कि आज हम इधर मिले या इधर मिले। भाजपा एक संगठित है, भाजपा एक संगठित पार्टी है, भाजपा एक विश्वास है, और भाजपा एक वो पार्टी है जिसने 1977 के अंदर जनसंघ पार्टी ने अपने आप को बलिदान दे दिया था और किसमें जुड़ गई थी आप सब जानते हैं, जनता पार्टी के अंदर। तो जो इस बात को विचार करती हो कि पार्टी से ऊपर देश हो, जिसने कभी भी अपने आप को परम नहीं माना हो, जिसने अंत्योदय की बात करी हो, आज वो इस बात में कोई लालच नहीं रखता। और हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनके ऊपर अगर उंगली उठाते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो महात्मा गांधी जी के बारे में भी आप लोगों का क्या विचार है? तो उनको तो सिर्फ लॉ की प्रैक्टिस थी, क्या उनकी पढ़ाई आप लोगों ने पूछी थी कि जब वो आगे आए थे कि उन्होंने देश जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? मुझे आपत्ति है। एक मिनट आ रहा हूं मानव जी, आ रहा हूं। अलका जी एक वीडियो दिखा रही है, बड़ी अनुजा जी मैं रोक रहा हूं क्योंकि देखिए वो स्क्रीन पर लगातार वीडियो आ रहा है, फिर आप मुझसे बाद में कहेंगी कि आपने बताया नहीं। आप जब बोल रही तो अलका जी एक वीडियो दिखा। मैडम क्या है, एक बार जूम करके दिखाइए, मैं भी नहीं समझ। बताइए। हाँ बताइए क्या है। धन्यवाद। ये आज ही का
त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा के विधायक का है, उस प्रधानमंत्री की पार्टी के विधायक का है जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने की बजाय, महिला सुरक्षा की बात करने की बजाय पॉर्न वीडियो देखते हुए पाए गए। वायरल हो रहा है। ये संस्कारी पार्टी है। मैं अब आपको आज की पार्टी नहीं, है। मैं आपको अलका जी, अब इस पे माफी मांगने की बजाय, इस विधायक पर कार्रवाई करने की बजाय अब ये अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगी, अब ये दूसरों के कुर्ते पर कीचड़ उछालेंगी। अब यही इनकी दिक्कत है कि बेटा बेटी बचाओ का नारा देंगे पर बलात्कारियों को वालों का बचाव करेंगी। वो भी भाजपा की एक महिला प्रवक्ता बचाव कर रही है। मुझे लग रहा था भाजपा की महिला प्रवक्ता माफी मांगेंगी, शर्मसार होंगी और इस विधायक को पार्टी से निकाले जाने की मांग करेंगी। पर देखिए कैसे भाजपा की प्रवक्ता की मजबूरी है कि वो अपने विधायक करके दिखाया, वो सारी जनता के सामने है। मुझे उसके बचाव में चीख रही है। इतनी विडंबना है कि आज गांधी जी की डिग्री पूछी जा रही है। अरे शर्म करिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की रुकूंगा, डिग्री फिर बहस कहीं और चली जाएगी। हम जरा 24 और विपक्ष की एकता और प्रधानमंत्री टारगेट इस पर करना चाह रहे हैं। आ रहा हूँ अनुजा जी, आ रहा हूँ। वीडियो भी दिखा लिया, आप दोनों ने उस पर कमेंट कर लिया, दोनों लोगों ने कमेंट कर लिया। ये कोई नहीं कह सकता कि समय का किसी के पास अभाव। आ रहा हूँ एक बार मानव जायसवाल जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। मानव जी, वो जो वॉशिंग मशीन आप लाए कहां से लाए, जिसमें दीदी काले कपड़े डाल रही थी और सफेद कपड़ा निकल रहा था, खूब चली वो मशीन आज। मानव जी, पहले तो सभी को नमस्कार है और रामनवमी की शुभकामनाएं। और हमारे बंगाल में कहते हैं राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। लेकिन भाजपा लोग कहते हैं उल्टा। भाजपा क्या कहते हैं? भाजपा कहते हैं पढ़ना लिखना तो है नहीं, क्योंकि डिग्री इनके पास है नहीं। डिग्री का मामला है, छोड़ दीजिए। लेकिन आपने बोला वॉशिंग मशीन हम लोग कहाँ से लाए? अरे पूरा विश्व जानता है। हंसी बहुत अच्छी दिख रही है, ये भाजपा आपकी पार्टियां भी बहुत बार चेंज। अनुजा जी एक बार कंप्लीट कर लें, क्यों पहली बार बोल रहे हैं अनुजा जी? नहीं, आप इस पे यहाँ बैठकर हंसी और टिप्पणी मत कीजिए। आपका खुद का कोई विचार नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ बैठकर विचारधारा अपनी ना दिखाएं मुझे। अनुजा जी, ठीक है, मैं तो फिर अनुजा जी मैं ये कह रहा हूँ, अनुजा जी मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए मैं फर्स्ट टाइम उनके पास गया हूँ, पहला सवाल मैंने उनसे पूछा। मेरा ये कहना है, सिर्फ रिक्वेस्ट थी आपसे, आप लोग चाहिए तो बहस करते रहिए, फिर उसमें एक आदमी आप शब्द बोल जाएगा। मेरा ये कहना है वो अपनी बात जो सुओ मोटो रखना चाहते हैं वो रख ले। जिस बात पे आपको आपत्ति होगी आप तुरंत बीच में हाथ उठा दिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन जो सुओ मोटो है उसको रख ले। मुस्कुराने पर आपत्ति है, अनुजा, लोग खुश क्यों हो रहे हैं? कोई चीज बोलना चाहता हूँ रजत जी। हाँ मानव जी, जो भाजपा वाले जो लोग हैं ना, अब मानव जी देखिए, आप कोई पर्सनल टिप्पणी मत करिए प्लीज। आप वो वॉशिंग मशीन कहाँ से आई ये बताइए। बोल ही नहीं पा रहा हूँ तो पर्सनल टिप्पणी तो दूर की बात है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। बोलने तो दीजिए उनको। तकलीफ होती है कि भाई कोई शिक्षित व्यक्ति कुछ बात इनको बोल दे, इनको तकलीफ हो जाती है। अब आपने हमसे पूछा कि भैया ये वॉशिंग मशीन आया कहाँ से? अरे पूरा विश्व जानता है, ये मोदी जी की मैन्युफैक्चरिंग है, मेड बाय बीजेपी इन मोदी गवर्नमेंट। समझ गए? मेड बाय बीजेपी इन मोदी गवर्नमेंट, फंडेड बाय अडानी, ये है फंडेड बाय वॉशिंग मशीन। सुनिए सर, मैं कुछ सुन और अंबानी को मत भूलिएगा अलका जी, रिलायंस टेक्सटाइल आप ही की है। में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? सुन लीजिए एक बार ना मानव जी को, इसमें टिप्पणी करेंगे। सब्र करिए, राकेश जी आपको सब्र देखना का फल होगा मीठा होता है। कि आप अडानी के बचाव में आ गए। अगर आपको देखना होगा कि अलका जी और ये बीच बीच में टिप्पणी ना करे, क्योंकि अगर अडानी के बचाव कोई नहीं करेगा, मेरी जिम्मेदारी है अनुजा जी, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं बैठा हूं, अगर आपका पर्याप्त समय ना मिले आप बिल्कुल शिकायत करिएगा, और आज के बाद कभी शो मत करिएगा, ये भी मैं आपसे कहता हूं। लेकिन आप सुन लीजिए, जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि वो आपत्तिजनक क्लिप थी और आपके बोलने के दौरान अलका जी दिखा रही थी, इसलिए मैंने कहा कि आपकी जानकारी जरूरी है। मतलब ये ऐसे ही था कि आप कोई मुकदमा लड़ रही और आपके बिना नोटिस दिए कोई लगा दे तो आप भी कहेंगे कि माय लॉर्ड कम से कम नोटिस तो सर्व करा दीजिए, तो वही नोटिस सर्व करवाना था। 1 मिनट में आ रहा हूं, मानव जी 40 सेकंड कंप्लीट करिए। धन्यवाद। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात मैं बोलना चाहता था, मैं सुन रहा था अनुजा जी को, बहुत सारे रूहानी लोग देते हैं। अभी 2 दिन कल ही की बात है, शायद सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि जो सीबीआई ईडी के बारे में जो अभिजीत गांगुली बोल के जो जज हैं हाईकोर्ट कलकत्ता के, जो टिप्पणी देते हैं, तो अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन में स्टे लगा दिया। बोला है कि भैया ये 5, जब आपने सीबीआई ईडी में भरोसा नहीं और फिर आप लोगों ने 5 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बिना ही रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत सारी चीज चल रही है, वो टीवी कॉन्फ्रेंसेस भी देते हैं, ये भाजपा का रणनीति। देखिए हमारी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई नहीं है,
वो देश की लड़ाई है, ये कुशासन के खिलाफ की लड़ाई है। ये कोई व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मोदी जी है कौन? जैसे हमारे जो बहन है अलका जी ने बड़े अच्छे बोला, मोदी जी है कौन? अनुजा जी के पास जाऊंगा। जो टिप्पणी आपने करी है पढ़े लिखे वाली, बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली, मैं उस पर जाऊंगा। लेकिन मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे मानव जी। थोड़ा सा जो स्टैंड है टीएमसी का, थोड़ा सा मुझको ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझको सही रखिएगा। जब बाय इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी जीती, तब आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ नहीं है। उस वक्त जब हाउस खड़ा हुआ तो आप कांग्रेस के साथ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी बिल्कुल अलग की रणनीति थी। राहुल गांधी की सदस्यता की जब बात आई, उसके बाद ममता बनर्जी खड़ी हुई। और आदिल भाई आप भी सुनिएगा ध्यान से इस बात को, सेम सवाल आपके लिए भी है। उसके बाद आप लोग खड़े हुए साथ में, और उसके बाद फिर आप तेजी हुए कि नहीं साहब हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए, विपक्ष एकजुट है। ये स्टैंड में चेंज इतनी जल्दी जल्दी क्यों आता है मानव जी? जी नहीं, देखिए रजत जी, बहुत ही सिंपल सी बात है। राहुल जी हमारे सहपाठी हैं, वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के हैं, वो एक एमपी है। वो एक एमपी के नाते जो एक एमपी के साथ दुराचार या जिस तरीके से ये घोटालेबाजी वाली जो ऑटोक्रेटिक जो इनकी नीतियां हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस हमारे विपक्ष में लड़ रही है, हम कांग्रेस के विपक्ष में लड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। जो बंगाल के कांग्रेस ने जो किया, जिस तरीके से बीजेपी से मदद ली, हम उसके खिलाफ 100% करेंगे। लेकिन भाई ही इज आवर कलीग, वो तो हमारे कलीग हैं। एक कलीग के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो कल किसी के साथ भी होगा। और ये तो संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो हम संविधान के साथ हम जुड़े हुए हैं ना। हम तो संविधान की लड़ाई है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कल वो रजत जी हो, तो हम तो आपको भी बचाने की कोशिश करेंगे और हम उसका साथ देंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ हो गए, हम कांग्रेस के पक्ष में चले हैं, कांग्रेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक बात है लीडरशिप होने की, तो ऑपोजिशन लीडरशिप ठीक है मैं पॉइंट टेकन। एज एन एमपी वो थे आपके कुलीग। आलोक सर एक मिनट में, क्योंकि अनुजा जी को मैंने रोका था, एक बार उनसे टिप्पणी ले लूं, फिर आदिल जी आपके पास। अनुजा जी, वो पढ़ाई लिखाई पर जो टिप्पणी उन्होंने करी और कहा वो वॉशिंग मशीन बीजेपी वाले, जितने भी दाग हो सब साफ हो जाएंगे, और सीबीआई के उस केस का जिक्र जो कोलकाता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। अनुजा जी, मैं एक बात, रजत राकेश भाई, मैं एक बात आपको दिखा दूं। मेरी अलका बहन ने एक बात कही तो मैं उन्हीं का जरा काउंटर दे दूं, अगर आपको दिखे तो। ये क्या लिखा है? अरे मैंने तो ये कहा है। एक मिनट अलका जी, एक मिनट। अब देखिए मेरी बात खराब हो जाएगी। अलका जी प्लीज एक बार उनको कंप्लीट कर। नहीं अलका जी देखिए, मैंने उनसे वादा किया था जब वो बोलेंगी कोई नहीं बोले। 40 सेकंड उनका है, एक बार उनको बोलने दीजिए। अलका जी नहीं, मानव नहीं, देखिए मैंने उससे मैं अलाउ किया था आपको। अनुजा जी एक बार कंप्लीट करिए। है ना, महात्मा गांधी जी की, प्रधानमंत्री जी की फर्जी डिग्री का जवाब महात्मा गांधी जी की डिग्री पर सवाल खड़ा करके देख रही है। तो भाजपा सत्ता में है पर बौखलाहट में है कि उसका हर दाव फेल हो रहा है। राहुल गांधी जी को जेल भेजना, सदस्यता रद्द करनी है, सरकारी बंगला खाली करवाना है। अलका लांबा जी एक मिनट प्लीज। अलका जी एक मिनट, मुझे म्यूट कर मैम, फिर मैं कोई ऑप्शन नहीं। मैंने बोला उनको 40 सेकंड बोलने दीजिए, जो बात आपको नहीं अच्छी लगेगी। नहीं रजत जी, आपने होगा मैं उनको रोक के आपसे रिप्लाई लूंगा, लेकिन एक बार 40 सेकंड के लिए अनुजा जी से शुरू हो रही हैं, तो जवाब उनके सवाल से मैं आपसे जवाब दूंगा मैम। मैं बैठा हूं जवाब लेने के लिए, आप एक मिनट रुक जाइए। तो ये अनुजा जी कंप्लीट करिए। एक महिला होकर कौन वीडियो देख रहे हैं भाजपा के विधायक को मत बचाएं, बयान दे रही है जो आपने सवाल उठाया। अलका जी आपने वीडियो दिखाया है, आपने सवाल उठाया, उसका जवाब तो ले लीजिए आप। वो जवाब देना चाहिए, आप जवाब से संतुष्ट मत होइएगा, दोबारा सवाल पूछिएगा, दोबारा पूछिएगा, 4 बार पूछिएगा, कहिएगा तो आधी घंटा शो और चला दूंगा, लेकिन उनको जवाब दे लेंगी। अनुजा जी 40 सेकंड। नहीं वो तो है, इनके मुद्दों पर तो चलाने के लिए सारे चैनल तैयार है कि इनके मुद्दों पर चलाएंगे। जो देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान दहलीज पर आकर दोबारा बैठ गया। अब बोल तो ले लीजिए, पता है पहले आप में लग रहा है ट्रेन निकल जाएगी, सारा समय इसमें चला जाएगा कि जवाब देगा कौन। अनुजा जी 40 सेकंड में, और कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं प्लीज। अनुजा जी कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, 40 सेकंड में अपना जवाब पूरा करिए वरना मैं आगे निकल जाऊंगा। दो चीजें हैं, मानव जी ने वॉशिंग मशीन और सीबीआई वाला मुद्दा उठाया है, अलका जी ने आपको एक फोटोग्राफ और एक खबर दिखाई है नॉर्थ ईस्ट की, जहां पर एक विधायक कौन देख रहे थे, उन दोनों पर आपका जवाब। अनुजा जी गलती कहाँ है? मैंने भी दिखा दी इनको, इनके भी कांग्रेस के एमएलए पॉन देख रहे थे। पॉन यही तो शर्मसार है, बेटी बचाओ का नारा देने वाले
विधायक को पार्टी से निकालने की बजाय पुरानी वीडियो खोज कर ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की फर्जी डिग्री को जस्टिफाई करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, है ना? राकेश जी, आप तानाशाह, आज जजेस ने जो टिप्पणी की है, अलका जी, मैंने 40 सेकंड उनको दिया, आप क्यों बीच में बोल रही हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार 40 सेकंड उनको बोल लेने दीजिए। अलका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैम, अलका मैम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैम, 40 सेकंड उनको अपना जवाब तो रख लेने दीजिए, इतना अधिकार तो दीजिए कम से कम। आप मैं कैसे बहस करा पाऊंगा बताइए? आप लोग सब लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान हैं और आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं। अलका जी, 20 साल 22 साल हो गए अलका जी आपको राजनीति करते हुए। मैं कह रहा हूं एक बार उनको 20-40 सेकंड का मौका दीजिए। अनुजा जी, कंप्लीट करिए आप 40 सेकंड। अनुजा जी, वॉशिंग मशीन पर बोलिए। नहीं, आप इन्हें म्यूट कीजिए ना पहले। ये लोकतंत्र में आप बाहर जाकर लंदन में बोलिए। म्यूट, पार्लियामेंट म्यूट, पार्लियामेंट म्यूट, चैनल म्यूट। इतनी तानाशाही सत्ता के दम नहीं पर मैं दोनों को छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आदिल खान जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लड़िए। आ रहा हूँ अनुजा जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अनुजा जी, आ रहा हूँ, रुकिएगा आपके पास आ रहा हूँ। अलका जी, एक मिनट रुकिए, एक बार आदिल के पास जाना है। आदिल, ये जो सिस्टम बना है कि कैसे प्रतिस्पर्धा जाहिर की जाए, पोस्टर वॉच चल रहा है, क्या इसमें भी अरविंद केजरीवाल को ऐसी जगह स्थापित करना है जहां पर वो लगे कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से लड़ रहे हैं? देखिए रजत भाई, आज जो देश का माहौल है, आज देश जिस रास्ते से गुजर रहा है, आज किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, किसको हराना है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सवाल नहीं है। आज सवाल ये है कि इस देश के लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। आज सवाल यह है कि इस देश के 130 करोड़ जनता को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आज सवाल यह है कि इस देश की एजेंसियों को कैसे बचाया जाए। आज सवाल यह है कि इस देश की संपत्तियां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज देश के हालात इसलिए बने हैं क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। अगर इस देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो शायद ये सारे सवाल देश की जनता के सामने न होते। सभी मानते हैं रजत भाई, सभी मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, 12वीं पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसी वजह से उन्होंने देश के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी कोई कभी जरूरत भी नहीं थी। आप देखिए, किसी ने प्रधानमंत्री जी को बताया कि आप नोटबंदी में ये जो आपने क्वालिफिकेशन वाला इशू बताया है, ठीक है आदिल भाई, मैंने देखिए आपकी पूरी बात ध्यान से सुनी। आपने क्वालिफिकेशन और डिसीजन पर सवाल उठाया। हालांकि संविधान में कहीं इसकी मेंशनिंग नहीं है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए या मंत्री बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है चीफ मिनिस्टर्स के जो 10वीं पास नहीं थे। लेकिन आपने एक राजनीतिक सवाल उठाया है, मैं उसका राजनीतिक जवाब, अनुजा जी जवाब दीजिए, क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड डिसीजन। मैं आपसे गुजारिश करती हूं, एक मिनट आदिल भाई, आप जवाब तो ले लीजिए। मैं देख रहा हूं आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, फिर आप अनुजा जी को माइक दे दीजिए, उनसे ही बुलवा लीजिए, हम लोग छोड़ देते हैं डिबेट। ये तो ठीक नहीं है। आप किसी को, आपने एक सवाल उठाया है ना आदिल, आपने एक सवाल उठाया है ना, क्वालिफिकेशन से लेकर सवाल है और डिसीजन से लेकर सवाल है, तो आप उसका जवाब दीजिए, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए आप बता दीजिए। आप कहिए नहीं साहब मुझे बोलना है 20 मिनट तक, मुझे जवाब नहीं चाहिए। डिबेट तो वही होती ना कि आपने एक सवाल उठाया, मैं जवाब दे रहा हूं। अब यहाँ पर अगर 4 विपक्ष के लोग बैठे हैं और एक पक्ष का लोग बैठा है, तो 4 लोगों के जवाब तो एक ही आदमी देगा ना। बताइए आदिल भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सारे लोग इस देश के लोग, सारे लोग इस देश के लोग हैं, सारे लोग इस देश के लोग हैं। और सारे लोगों की पीड़ा ये है कि इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है। सारे लोगों को पीड़ा ये है कि देश के अंदर हिटलरशाही चल रही है, इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये पीड़ा है सभी की, और ये पीड़ा आपकी भी होनी चाहिए रजत भाई, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर मैं क्या कह रहा हूं आदिल भाई, मेरी बात सुन लीजिए। बहुत आप बहुत बेहतरीन बोले, मेरी एक बात सुन लीजिए आदिल भाई, एक बात सुन लीजिए, आप एक बात सुन लीजिए। आपने अलका जी ने या मानव, 3 लोग विपक्ष के हैं। अगर आप लोग कोई सवाल पूछेंगे, मैं तो जवाब दूंगा नहीं उसका।
मैं उस सवाल को एक्सटेंड कर दूंगा बीजेपी के पास। अब अगर आपको नहीं सुनना है तो फिर बात ही खत्म होगी। नहीं आदिल भाई, नहीं, ये कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सवाल पूछा है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आपने एक सवाल प्राइम मिनिस्टर के क्वालिफिकेशन और डिसीजन का पूछा है, मैं उस सवाल को लेकर अनुजा जी के पास जा रहा हूं। म्यूट कर दीजिएगा आदिल भाई। अनुजा जी जवाब दीजिए, प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन से जुड़े डिसीजन पर सवाल। अनुजा जी बताइए मुझे, राकेश भाई आपने मुझे रखा क्यों है? मेरे को भाजपा को बोलने नहीं दिया, बोलने के लिए तैयार हो। सुनिए, ये सारे जो बात करने की बातें सामने आकर कर रहे वॉशिंग मशीन, तो इसका मतलब भाजपा के पास दैव्य शक्ति है कि भाजपा जो है वो वॉशिंग मशीन बन गई है, दैव्य शक्ति है। ये देखिए फिर से बॉल पड़ी, ये देखिए इनके पास फिर से बॉल पड़ी। ये देश इनको लगता एक बार म्यूट है करिए, पीसीआर अलका जी को म्यूट कर दिए। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। पीसीआर एक बार म्यूट कर दिए अलका जी को। पीसीआर म्यूट कर दीजिए, अनुजा जी को जवाब देने दीजिए। 40 सेकंड उनको जवाब देने दीजिए, कोई भी बोले म्यूट कर दीजिए। उस 40 सेकंड के बाद जाऊंगा अलका जी के पास। म्यूट कर दीजिएगा, अनुजा जी जवाब दीजिए 40 सेकंड में। राकेश भाई धन्यवाद। बात यह है कि इन सबको लगता है कि भाजपा के पास एक दैव्य शक्ति है। ये भूल जाते हैं अपना वक्त और अपना टाइम। कांग्रेस ने इतने कांड करे हैं, इतने सवालों के जवाब आज तक दे ना पाए। नेशनल हेराल्ड इंदिरा गांधी के उनके पति का है, आज बनाए हुए उनके नेशनल हेराल्ड उन्हीं का है, ये आज जवाब भी दे सकते। इनके 2G स्कैम, इनका कोल स्कैम, आज पूरी लाइनें लगी हुई हैं। दूसरी बात, जिस वॉशिंग मशीन की ये बात करते हैं, तो ये हमारे को बार बार बोलने से पहले बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के कौन से लोगों ने, किन लोगों ने आज तक लॉ के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट के अंदर अपनी अर्जी लगाई हो और किसी को अस्वीकार करवाया हो? इनकी हिम्मत है तो चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे किसी कोर्ट के अंदर, हमने कभी भी किसी भी लॉ के दरमियान भाजपा कभी बीच में नहीं आया। दूसरी बात, आज ये मोदी जी को बार बार कहते हैं कि वो अनपढ़ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, खैर उन्होंने बता दिया था कि वो BA और MA उन्होंने एक्सटर्नल ओपन लर्निंग स्कूल से किया है। और आज की बात मैं बोलना चाहती हूँ, क्या देश चलाने के लिए क्या आपको शिक्षा के साथ दिमाग और एक्सपीरियंस की जरूरत है कि नहीं? क्या आज आप ये कहना चाहते हैं सब गरीबों को, सब उन लोगों को जो लोग पढ़े लिखे नहीं है? ये है कांग्रेस की मानसिकता, ये है अपोजिशन की मानसिकता। आप उनके ऊपर सीधा ये बात कर रहे हैं कि आपके पास ये हिम्मत नहीं है कि आप पैसे कमा सकते हैं क्योंकि आप अनपढ़ हैं। आप एक बार उनको कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत कि आप कभी पॉलिटिकल सपना देख सके। क्या समझते हैं अरविंद केजरीवाल? IRS का उन्होंने पढ़कर आज क्या किया? उन्होंने निकल के ठीक है अनुजा जी, देखिए मैंने 40 सेकंड कहे थे, पूरे 1 मिनट दिए। अब आप मत कहिएगा समय नहीं था, मुझे म्यूट कराना पड़ा सबको। आपके 40 सेकंड के लिए मैंने कहा म्यूट करा दीजिए। अब आप रुक जाइएगा। अलका जी कुछ कहना चाह रही है। अलका जी सुन लीजिएगा सवाल जो अनुजा जी इनका कहा, जबरन हर चीज पर प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना कितना वाजिब है, पहला। दूसरा, करप्शन की बात आई तो नेशनल हेराल्ड सामने खड़ा है। अलका जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। रजत जी आपकी तारीफ करूंगी, आप डिबेट को बहुत बैलेंस चला रहे हैं। हमारे विपक्ष में हैं लेकिन सवाल आप सत्ता से भी कर रहे हैं, विपक्ष से भी। पहले तो ये साबित हो गया आपकी डिबेट से कि विपक्ष एक है जब देश की बात आ रही है, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी के महाघोटाले की बात आ रही है, पूरा विपक्ष देश के साथ एकजुट खड़ा। ये तो आपके चैनल पे भी साबित हो गया। दूसरी बात, ये भाजपा की प्रवक्ता के लिए नेशनल हेराल्ड, 2G 3G, मनमोहन सिंह जी यही है अभी भी, गर्व से कहती हूँ। कोलगेट का आरोप लगाया था, जेपीसी बिठाई थी, कुछ साबित नहीं कर पाए। 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। एक नेता का नाम बताइए कांग्रेस का जो जेल हो, जिसके खिलाफ सबूत साबित कर दियो। कुछ नहीं कर पाए आप। 9 साल कम पड़ गए, ईडी सीबीआई कम पड़ अनुजा जी गया। अब सुन लीजिए, देखिए फिर नाराज मत होइएगा और फिर मत कहिएगा कि मैं बहस छोड़ के जा रही हूँ। जब आप बोल रही थी मैंने म्यूट करा दिया था, नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अनुजा जी आप जो चाहिए डिसीजन लीजिए। जब मैंने कहा था म्यूट है तो म्यूट था। अब आप भी उस चीज का पालन करिए कि उस बात को सुनिए क्या सही और क्या गलत है। चौकसी भागा, ललित मोदी, नीरव मोदी भागे भगोड़े, अब भाजपा के प्रवक्ता भी भागेंगे डिबेट चैनलों से। ये आप समझ लीजिए, हम भी तैयार हैं क्योंकि लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ी जाएगी। ये जो म्यूट करने की बात कर रहे थे मुझे, इन्होंने संसद को म्यूट किया हुआ है, आवाज बंद की हुई है। और हम तय कर चुके हैं अडानी के महाघोटाले पर केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को बेनकाब करके हम रहेंगे। 20,000 करोड़ रुपया किसका है? लेकिन मैं 2-3 चीजें हैं, मैं आ रहा हूँ। पिछले 3 दिन में 80,000 करोड़ देश का डूब गया। आप इस चीज को समझिए, जो इशू बेस्ड है। आ रहा हूँ अनुजा जी, 1 मिनट मुझे तो बोलने दीजिए कम से कम। आप कहिएगा तो कल आप भी स्टूडियो आइएगा, देखिएगा परेशानी कितनी होगी।
आप कल स्टूडियो आइए अनुजा जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं। देखिए अडानी जी को कैसे बचा रही है नहीं भाजपा की मैं मेरी बात सुनिए अलका जी, जो आप इश्यूज की बात कर रही हैं और जो आप कह रही है कि देखिए यहाँ समूचा विपक्ष एक साथ है, मैं मान गया इस बात, लेकिन जब बात विपक्ष के इकलौते चेहरे की आती है कि प्रधानमंत्री से कौन लड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी कहती है साहब कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम ही सबसे बड़े विपक्षी दल है, राहुल गांधी हमारे नेता है। लेकिन जब आप पवार साहब से पूछिए, नीतीश बाबू से पूछिए, ममता बनर्जी से पूछिए, अखिलेश यादव से पूछिए, तो वो थोड़ा किनारे से हट के निकल जाते हैं। गलत मुद्दे पर जा रहे हैं। ये भाजपा का दिया हुआ एजेंडा और मुद्दा है, प्रधानमंत्री विपक्ष का कौन होगा। कोई भी विपक्ष प्रधानमंत्री की दावेदारी इस समय नहीं कर रहा। अडानी के महाघोटाले पर जेपीसी की जांच की मांग पे सब एक है। प्रधानमंत्री मुद्दा ही नहीं है, सभी प्रधानमंत्री को घेर लिया है, इसलिए प्रधानमंत्री को मुद्दा बना रहे हैं। हमें गर्व है कि ईडी ने 45 घंटे राहुल गांधी जी से आ रहा हूं अनुजा जी, आ रहा हूं, रुक जाइए। एक बार मानव जी के पास जाना, उसके बाद आदिल खान जी के पास, फिर अनुजा जी के पास। मानव भाई आपसे ये चीज समझना चाहेंगे, अलका जी कह रही है कि साहब अगर हम कहते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे, तो कहते हैं साहब ये एक प्लांटेड सवाल है, ये बीजेपी का सवाल है। मैं बिल्कुल इस पर टिप्पणी नहीं है, अलका जी की टिप्पणी है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन क्या देखिए अलका जी, मैं बिल्कुल, मैंने आपकी सारी टिप्पणियां ले ली, आप रुक जाइए। अब मानव जी के पास। मानव जी, जब 24 का चुनाव होगा तो कोई स्टेट का चुनाव नहीं होगा, प्रधानमंत्री चुनने वाला चुनाव होगा। और पिछले 3 चुनावों से हमने देखा है, आप भले ही अलका जी नहीं मानेंगी, वो बात थी 26 जनवरी की 2014 की बात है। उस वक्त सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी कांग्रेस ऑफिस में मौजूद थे। निकलते समय सोनिया जी ने यही कहा था सिंह इज किंग, और मनमोहन सिंह जी ही हमारे फेस होंगे, कहा था फेस होंगे। तो अगर आज जब एक अलका जी कंप्लीट कर, देखिए अब मुझको तो बोल लेंगे कम से कम। तो आज मानव जी सवाल में आ जाऊंगा आपके पास वापस। मानव जी, तो क्या आज जब जनता जाएगी लोकसभा में वोट डालने के लिए, आ रहा हूं अनुजा जी, आ रहा हूं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से कौन एक व्यक्ति लड़ रहा है इसको नहीं देखेगी? वो कहेगी नहीं साहब पश्चिम बंगाल में ममता जी हैं, यूपी में अखिलेश जी हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना साहब, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा। क्या जनता नहीं पूछेगी कि साहब बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? मानव जी, देश के सामने प्रधानमंत्री कोनो मुद्दा नहीं है। स्पष्ट कर दूं रजत जी, आज के वर्तमान में भारत में जनता है त्रासदी में, और जनता लड़ रही है भाजपा के। बिल्कुल। और भाजपा ऐसी बहरूपी पार्टी है जिसको हर छोर से नुकसान होगा। आज जो अनुजा जी बोलती है ना, अलायंस को नहीं देखा, कांग्रेस ने नहीं किया, टीएमसी ने नहीं देखा, अरे आपने अपने गिरेबान को झांका ही नहीं। आज के डेट में आपके कोई देखिए, पहले तो आप चुप रहने की क्षमता रखिए, 2024 का चुप रहने की क्षमता रखिए। सुन लीजिए अनुजा जी, मेरा सवाल है, सुन लीजिए ना, इसका जवाब आपको ही देना है। मैं अनुजा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि 3 पैनलिस्टों का जवाब आपको देना होता है। अगर कोई कॉपी पेन हो आप नोट भी कर सकती है, आप 3 गुना समय भी मांग सकती है कि सबका जवाब अलग अलग दे। अगर आप कहिए तो 1 on 1 करके जवाब दिलवा सकते। जैसा आप ये समझ लीजिए एक कोर्ट में, अनुजा जी आप ये समझ लीजिए एक कोर्ट में एक साथ 3 मुकदमे आपको लड़ने हैं, एक बार में 3 जवाब वो देगा जिसके पास जवाब है। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो आप क्या नोट दे पा रहे हैं? भाजपा में बैठी हूँ क्योंकि भाजपा को विश्वास है मुझे। सत्ता की मिलाई खान में हर कोई को अच्छा लगता देश लड़ रहा है। और जहां तक अलायंस की बात करते हैं, इनके पास कोई अलायंस है नहीं। सबसे ज्यादा पीठ पे छुरा तो इन्होंने मारा है, और ये पैरासाइट है भाजपा, देश को खोखला कर रही है। अपने जितने भी मित्र थे जो अलायंस थे उनको खोखला कर दी। अरे जिनके कंधे में बिहार में बैठे शिवसेना, अकाली दल, जिनके नाम से ये महाराष्ट्र में चलते थे, उनके नाम को छीन लिया। ये भाजपा है। अकाली दल के नाम से तो पंजाब में थोड़ी बहुत सीट इनको मिल जाती थी, उनको इस तरीके से दलदल में फेंक दिया है कि वो आज अपनी वजूद को खोज रहे हैं। यह है भाजपा। कितने गलतियां इन्होंने करी आप लिख लीजिए। खाली एक्सपेरिमेंट किया है हमारे देश से, प्रयोगशाला बना दिया है भारत को। जो शिक्षा का ज्ञान होना होता तो ये पूछते, कंसल्ट करते। ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं, कंसल्ट किसी से करना नहीं है, अहंकार का चश्मा पहन लिए हैं, और एक सर्टिफिकेट अभी हम इलेक्शन जीत रहे हैं। जी हाँ, आप इलेक्शन जीतने की मैकेनिज्म को जानते हैं, सारे शस्त्र आपके पास हैं, आप कुर्सी को काबिज करना चाहते हैं, आप ठीक है, मैं पॉइंट टेकन। एक बार अनुजा जी आपके पास आ रहा हूं, एक बार आदिल जी के पास जाना है, आदिल खान साहब के पास। आदिल खान साहब, हमने रिसेंटली देखा जब गुजरात का चुनाव चल रहा था
तो आम आदमी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ प्रवक्ता और नेता थे उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी संसद में कई मुद्दों पे विपक्षी एकता से अलग रहती थी। वो बीजेडी केसीआर साहब के साथ चलती थी, वो एक अलग अलायंस चौथे मोर्चे टाइप का बन रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी की सदस्यता पर सवाल आया और सदस्यता गई तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो गई, सुर में सुर मिला लिया और केजरीवाल साहब ने कहा नहीं साहब गलत हुआ है। उसके बाद विपक्षी एकता में भी जुड़ गई। तो क्या केजरीवाल साहब नेता हैं 24 के विपक्ष के जो लड़ेंगे मोदी से, या फिर कांग्रेस की लीडरशिप मंजूर है आपको? खान साहब देखिए, बात सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने की नहीं है, बात यह है कि इस देश के लोकतंत्र पर संकट है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से तानाशाही करके विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, पूरे विपक्ष को जेल भेजना चाहते हैं, यह आम आदमी पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री कौन होगा यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि 130 करोड़ जनता के लिए कौन खड़ा होगा, सवाल यह है। सवाल यह है कि आज देश के अंदर जो महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है उसको कैसे बचाया जाए। सवाल यह है कि इस देश के संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसको कैसे रोका जाए। सवाल यह है कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए का घोटालेबाज जो प्रधानमंत्री जी के साथ जहाज पर घूमता है, आज प्रधानमंत्री जी देश का एक एक पाई बेच डाल रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। सवाल यह है, और मैं बार-बार कहता हूं जवाब ये तभी हो रहा है क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। अगर पढ़े लिखे होते तो यह न कहते कि नाली के अंदर पाइप डाल के वहां से गैस निकाल के चाय बना लो। अगर पढ़े लिखे होते प्रधानमंत्री जी तो यह न कहते कि जब बादल आए तो फाइटर प्लेन छोड़ दो ताकि राडार उसको डिटेक्ट कर पाए। ये सारी चीजें इस बात की गवाही है कि प्रधानमंत्री जी को कोई जो चाहे वो बेवकूफ बना देता है। कोई विदेश का अतिथि आता है, वो बागीचे में घूमता है, वहां फोटो खिंचवा लेता है, वो गले मिलके उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, वो किस करार पर सिग्नेचर करा के जाता है, आज सब कुछ बेचा जा रहा है, सब तरफ बेचा जा रहा है। जो भी देश की संपत्ति है सब बेची जा रही है, कुछ विदेशों को बेची जा रही है, आदिल भाई 15 सेकंड बेची जा रही है। मेरा सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब दे जांच कराओ। आदिल भाई तैयार नहीं भारतीय जनता आदिल भाई तो ये आदिल भाई आवाज मिली आपको मेरी? आदिल खान साहब, आदिल खान साहब क्या आपको मेरी आवाज मिली है? 15 सेकंड में छोटा कहां बोले जा रहे साहब, सुन तो लीजिए क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल साहब 24 में विपक्ष के चेहरा है या नहीं? 15 सेकंड बता दी हाँ या ना में, बात खत्म हो जाए। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ चेहरे की अभी कोई बात ही नहीं है। इस बिल्कुल देश नहीं के है, संविधान को बचाने की बात है। इस देश को मोदी साहब जैसे तानाशाह से बचाने की लड़ाई है। इस देश के लोकतंत्र लेकिन ये स्टैंड में चेंज है आदिल भाई, आप कहिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप करा दूंगा। गुजरात चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं ने कहा था कि नहीं साहब अगर मोदी से कोई लड़ेगा 24 में तो अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। ये स्टैंड था, ठीक है मैं मानता हूं राजनीतिक दल है, आपने जो कहा मैं आपकी बात। अनुजा जी के पास, फिर अलका जी आपके पास। अनुजा जी क्या विपक्ष जो लामबंद हो रहा है उससे बीजेपी को दिक्कत है? पहला ठीक है आदिल भाई आ रहा हूं, मैंने ले लिया पॉइंट आपका। अनुजा जी क्या विपक्ष जो लामबंद हो रहा है उससे बीजेपी को दिक्कत होगी? जो हाल ही की घटनाएं हैं, चाहे वो अडानी का इशू हो, सीबीआई ईडी का इशू हो, इनकी कार्रवाई हो, इससे समूचा विपक्ष एक साथ आ रहा है जो एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अनुजा जी एक बहुत ही प्यारा शेर है, इन सभी के लिए है, सुना देती हूँ। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। नोटबंदी तो मैं ये बता दूं, अलका जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए। इंतजार किया जा रहा है। अलका जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। देश को लाइन में खड़ा कराने वाले मोदी जी एक साल तक इस देश के किसान सड़कों पर रहे। ये कोई आदिल आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं आई थी, तो जो सवाल आपने दिया है मैंने वही सवाल पूछा है। उनका वक्त उनको बोलने दीजिए, आपके वक्त में वो बीच में नहीं बोली थी। ईमानदारी वाली नहीं, गलत बात। आप जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं आई थी। अगर आई हो तो आप बोल दीजिए कि नहीं साहब वो मेरे बीच में बोली थी। अनुजा जी कंप्लीट करिए, 40 सेकंड मुझे शो वाइंड अप करना। बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलूंगी राकेश भाई जी, आप ये इनको ये भूल गए कि भाजपा के प्रवक्ताओं को बुलवाइए, सुन लो मुशायरा
जो करना हो वो करें। इनके विधायक मनोरंजन विधानसभाओं की बजाय भाजपा के कार्यालयों और चैनलों पे भी कर लें, देना है क्या वो है ना? क्योंकि बात ये है कि शेर व शायरी वही कर सकता है जिसका पेट भरा हो, पार्टी जो गरीब है, जो किसान अन्नदाता कर्ज में है, उनको वो शेर व शायरी में और अलका दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की, इनके प्रवक्ता से लेकर नेता से लेकर सारे के सारे अनपढ़ हैं। दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी की, सारे अनपढ़ों की जमात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वैक्सीनेशन, अनपढ़ों की जमात है भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ों की जमात, पूरी जमात है अनपढ़ों की भारतीय जनता पार्टी। वक्त की थोड़ी कमी है आज, वक्त तय हमारे पास। देश के सवाल में आप तमाम मेहमान आए, अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रामनवमी पर ममता बनर्जी की बड़ी चेतावनी, मुस्लिम इलाकों में जुलूस निकालने से बचे। ममता बनर्जी ने कहा है रमजान चल रहा है, संयम बरते। बीजेपी नेता कहते हैं तलवार लेके निकलो। ममता बनर्जी का आरोप, यह अपराध है, छोड़ूंगी नहीं। ममता बनर्जी টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই।